जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माता को कौन सा फूल बेहद ही प्रिय है। साथ ही आपको बताऊंगी माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है और माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आपको माँ स्कंद माता की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें महेश्वरी और गौरी नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के नाम के पीछे भगवान कार्तिकेय हैं। दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। ऐसे में स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। दोस्तों, स्कंद माता ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य की प्रतीक, साक्षात दुर्गा का स्वरूप हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोदी में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। माता सिंह पर सवार हैं। क्योंकि ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए इनके चारों ओर सूर्य अलौकिक तेजमय मंडल सा दिखाई दे रहा है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मसना भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप रोज की पूजा और कलश की पूजा अवश्य करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ और सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद माँ स्कंद माता की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास स्कंद माता की अलग से मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ही मूर्ति स्थापित करके माँ स्कंद माता का ध्यान करके पूजा कर लें। इसके बाद आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। अब आप माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। आप पीली घंटी या पीला कनेर अर्पित करें। इसके बाद माँ को रोली, अक्षत, चंदन आदि लगाएं और माँ को केले का भोग अति प्रिय है, इसलिए स्कंद माता को भोग स्वरूप आप केला अर्पित करें। माँ को पीली वस्तुएं भी प्रिय हैं, इसलिए आप केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है और देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, केले का भोग लगाने के बाद उसको किसी ब्राह्मण को दान देने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तत्पश्चात धूप दीप जलाएं। अब माँ स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, आप जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ स्कंद माता का जाप करेंगे, माँ उतनी शीघ्र आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। मंत्र जाप करने के बाद आप अपनी मनोकामना माँ के समक्ष जरूर रखें। इसके बाद आरती करके
अंत में पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना अवश्य करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। चलिए अब सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी नाम से भी जाना जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माता को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त करने का वरदान देती हैं। तो बोलो स्कंद माता की जय। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन अगर कोई मनोकामना है तो आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है और उसमें 9 गुलाब के फूल रखने हैं और उसकी एक पोटली सी बनाकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। आप देखिएगा, ये उपाय करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। और अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो नवरात्रि के 5वें दिन आप किसी दुर्गा मंदिर में जाकर एक केली का पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।